अंगद अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ा है और जैसे संजोग होता है सीरत नाम की तूफान से भिड़ता है, जिसको खुद साहिबा ने ही अपने दुकान पर बुलाया था ताकि उसकी बहन भी कुछ करे और कमाए, ना कि घर में बैठे। और सीरत बस में नहीं चढ़ पाती और गिर जाती है फुटपाथ पर। और अब अंगद, जिसकी हमदर्दी हमेशा से ही सीरत के प्रति थी, उसे अपने गाड़ी में लेकर जाता है शॉप तक। और रास्ते में सीरत अंगद से दोबारा माफी मांगती है उसके किए पर और याद भी करती है कैसे अंगद ने उसका ख्याल रखा था और कैसे उसके प्यार में फंसा था। पर जैसे उसकी आदत है, वो अपनी दुख भरी कहानी भी अंगद के सामने रखना नहीं भूलती कि कैसे उसे दर दर की ठोकरें खाने पड़ रहे हैं, जो कुछ भी गैरी और उसके बीच हुई उसके चलते। पर अंगद अभी कुछ बोलता ही नहीं। और अब गैरी भी जसलीन के कहने पर अंगद का इंतजार करता है ऑफिस में। और जैसा कि जसलीन ने कहा, पांव पड़ता है अंगद का और माफी मांगता है। और उतना ही नहीं, ये तक बोलता है अंगद को कि उसे उसका गुलाम बनाकर रख ले अंगद, पर उसे माफ कर दे। पर अंगद उसे कोई माफी नहीं बख्शता और चले जाता है अपने गाड़ी में। पर गैरी को अंगद का ये रवैया से दुख नहीं, बल्कि गुस्सा और नफरत और भी पनपता है उसके मन में। और अंगद उसे जाते देखता है। पर अब अंगद ये कैसा फैसला ले लिया? परिवार के सामने ये बोलता है कि वो चाहता है कि गैरी और सीरत की शादी हो जाए ताकि दोनों बिखरे हुए जिंदगी बंध जाएं। पर क्या साहिबा को ये मंजूर है? क्योंकि सीरत का गैरी के साथ शादी होना का मतलब है सीरत की जिंदगी भर की बेइज्जती गैरी और जसलीन के हाथों। और जहां सीरत अंगद से भी वादा लेती है कि इस नए रिश्ते में अंगद उसका साथ हमेशा देगा, वहीं साहिबा को समझ आती है कि सीरत कितना गलत करने जा रही है। पर उसे साहिबा पर नहीं, अंगद पर ज्यादा भरोसा है। और अब अंगद सबके सामने ये कबूल करेगा कि जहां उसके जीवन में गैरी के चलते सारी खुशियां ही चले गई सीरत के जाने से, वहीं आज वो उस रिश्ता को निभा रहा है जिसे वो सिर्फ एक बोझ समझता है। और ये रिश्ता है उसका साहिबा के साथ। और ये बात हो ना हो, साहिबा के लिए एक ऐसा एहसास है कि उसने चाहे अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए सब कुछ किया हो, पर आज वो इस रिश्ते में पूरी तरह हार गई। पर सीरत कहीं मोहरा तो नहीं बन जाएगी गैरी की, जिसको वो इस कदर इस्तेमाल करेगा अंगद के खिलाफ कि अंगद की बर्बादी ही हो जाएगी। क्योंकि उसे ये पता है कि सीरत अंगद की कमजोरी है और वो अब उसी कमजोरी का इस्तेमाल करेगा। और अब साहिबा क्या करेगी और कितना सहेगी परायापन, और कब और कैसे थमेगा ये तूफान उसके जिंदगी से? देखते रहिए तेरी मेरी डोरियां की नई मोड़ यहीं पर, जहां हम आपको बताएंगे कि आखिर आगे साहिबा, गैरी, सीरत और अंगद के जीवन में आखिर ये नया क्या होने वाला है।